स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 12 का ज्योग्राफी को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड। जो भी देश में रहकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काम करते हैं उसी को ही हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, है ना। जो देश में करते हैं ट्रेड व्यापार करते हैं उनको राष्ट्रीय व्यापार बोलते हैं, और जो देश से बाहर करते हैं जो काम उनको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड, है ना। अबरे तो समझते हैं, ये हम लोग का क्लास 12 का ज्योग्राफी का चैप्टर 8 है ना। ज्योग्राफी का क्या है, चैप्टर 8 है हम लोग का ये वाला, ठीक है। जो भी बच्चा एग्जाम देने वाले हैं 2026 में, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस चैप्टर का जितना भी मुख्य बात है उसको कंप्लीट करेंगे, जानेंगे बेहतरीन से। उसके बाद क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, उसको जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहला क्या है हम लोग का यहाँ पे, अध्याय का सारांश। हम लोग को अध्याय क्या सिखाता है उसके बारे में पहले हम थोड़ा सा जानते हैं। व्यापार का अर्थ, मीनिंग ऑफ ट्रेड। जब वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता है तो उसे व्यापार कहा जाता है। जैसे तुम कोई वस्तु बनाई, उसको ले जाकर कहीं बेची, उसी क्या बोलते हैं, व्यापार बोलते हैं। या तो कोई वस्तु खरीद के लेकर आई, तुम बेच रही है, वो भी क्या हो गया, व्यापार हो गया। यदि यह देश के अंदर होता है तो आंतरिक व्यापार, इंटरनल ट्रेड। यदि यह दो या अधिक देशों के बीच होता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है। बात समझ में आ गया बात? तो चलिए आगे देखते हैं क्या हम लोग यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ क्या है उसको समझते हैं हम लोग, है ना बाबरे। चैप्टर का नाम ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो उसका मानव मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जब एक देश दूसरे देश से वस्तुएं और सेवाएं आयात, इंपोर्ट, आयात का मतलब इंपोर्ट, कोई भी सामान लेके आता है, या निर्यात, एक्सपोर्ट, बाहर जाता है इंडिया से। जैसे इंडिया से क्या जाता है, चावल जाता है। बाहर देश से मोबाइल आता है, वीवो, ओप्पो, जितना मोबाइल है इंडिया में सब मोबाइल कहाँ से आता है, चाइना से आता है। एप्पल हो गया अमेरिका का, है ना अबरे। तो ये सब अलग देश से आता है। इंडिया से क्या जाता है, चावल, गेहूँ, मकई, ये सब जाता है ना अबरे। निर्यात, एक्सपोर्ट करता है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। उदाहरण, भारत सऊदी अरब से तेल आयात करता है, इंपोर्ट करता है। सऊदी अरब से तेल लेता है भारत, और अमेरिका को दवाइयाँ निर्यात करता है। इंडिया वाला अमेरिका को क्या देता है, दवाई देता है। तो जो लेकर आता है वहाँ से तो उसको इंपोर्ट बोलते हैं, आयात बोलते हैं, और जो यहाँ से देता है उसको निर्यात, एक्सपोर्ट बोलते हैं। बात समझ में आ गया? बात तो पूरी क्लियर हो गया। इसी को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जितना भी खिलौना देखती है सब चाइना का खिलौना है ना। इंडिया वाला उतना बना नहीं पाया, उतना तक पहुंच नहीं पाया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण, है ना, इसका क्या कारण है ध्यान समझेंगे। रीजंस फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, तो प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण, जलवायु और मिट्टी में भिन्नता, उत्पादन तकनीक में अंतर, भरम और पूंजी उपलब्धता में अंतर, आवश्यकताओं की विविधता, है ना। ये सब क्या है, कारण है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। मान लो यहाँ पे कुछ उगता है तो उस देश में नहीं उगता है। जैसे इंडिया में बहुत कम पेट्रोल पाया जाता है, सऊदी से लेता है। इंडिया में बहुत ज़्यादा पहाड़ वहाड़ जड़ी बूटी मिलता है, दवा ज़्यादा बनता है, यहाँ से जाता है, बाहर देश जाता है। मसाला इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ का मसाला और सब देश जाता है। तो इंडिया में कोई खास चीज़ है नहीं, जो छोटा छोटा चीज़ है, सस्ता चीज़ मिलता है इंडिया में, बाकी बाहर देश में मिलता है। सोना हो गया, चांदी हो गया, सब बाहर देश में मिलता है। इंडिया में कोयला मिल गया, है ना, बस यही सब मिलता है। चलो ठीक है। व्यापार के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रेड। तो आयात मतलब इंपोर्ट, दूसरे देशों से वस्तुएं लाना, है ना, ये भी एक प्रकार है। निर्यात, एक्सपोर्ट, दूसरे देशों को वस्तुएं भेजना, है ना अबरे। पुनः निर्यात, री एक्सपोर्ट, किसी देश से आयातित वस्तुओं को फिर किसी अन्य देश को निर्यात करना। मतलब कहीं से, जैसे इंडिया क्या करता है बाबरे, सऊदी से तेल लेता है, सऊदी से तेल लेता है, किस लेता है बाबरे, सऊदी से तेल लेता है ना बाबरे। इंडिया कौन लेता है बाबरे, इंडिया। इंडिया से कौन लेता है बाबरे, भूटान लेता है। कौन लेता है बाबरे, भूटान, है ना बाबरे। इंडिया से कौन लेता है बाबरे, भूटान। सऊदी में तो बहुत सस्ता है, 10 रुपया 20 रुपया लीटर है। मान लो 20 रुपया लीटर है, इंडिया वाला 30 रुपया खरीदता होगा, है ना बाबरे, लीटर। इंडिया वाला, है ना, ये 20 रुपया बेचता है, ये 30 रुपया खरीदता होगा, है ना। तो इंडिया में कितना कैसे लीटर बिकता है पेट्रोल, 120 रुपया। जबकि हम लोग का देश से खरीद रहा है भूटान, वहाँ 60 रुपया लीटर है पेट्रोल,
अब तुम सोचो कितना बेईमानी कर रहा है इंडिया में। यहां से तेल यहां लेकर आ रहा है, ये दे रहा है भूटान को, यहां 60 रुपए लीटर मिल रहा है, और हम लोग यहाँ पे 120 रुपए डबल दाम में मिल रहा है तेल। तो ये हुआ क्या, घुसखोरी, भ्रष्टाचार, गरीब को सताना इसी को बोलता है। अब तुमको दवाई फ्री में दे दिया तो उसका टैक्स निकाल रहा है यहाँ से, समझ रही है ना। बहुत सारा सामान ऐसा है जो हम लोग का देश में से लेके जा रहा है। मसाला हम लोग का देश में कितना महंगा है, दूसरा देश में हम लोग का देश वाला लेके जा रहा है वहाँ सस्ता। तो क्या हो रहा है, बुड़बक बनाता है। ये सब अनपढ़ आदमी जब नहीं जानता है तो खाली हिंदू मुसलमान करेगा, है ना। अरे सही में जो जड़ है, देखो एक्चुअल जड़ देखो। अभी कुछ होगा ना, अभी कुछ पूछने जाएगा, अभी कुछ पूछने जाएगा बाबू, हंसने वाला बात है, ओरिजिनल बात है। अभी कुछ पूछेगा ना, तुम ऐसे इतना सामान इतना महंगा दे रहे हो, वो क्या करेगा, झूठ का दंगा करवा देगा, बम फोड़ देगा, अपना पाकिस्तानिया फोड़ा। अब उसी बीच में रह गया 2 महीना 3 महीना, हो गया टेंशन कर, इलेक्शन आ गया, जीत गया, अब वो सब सवाल गया भाड़ में। तो यही सब हो रहा है इंडिया में बाबू, खाली जातिवाद, आपस में नफरत फैला रहा है। तो नेता सब का सब काम है। निर्यात एक्सपोर्ट, दूसरे देशों को वस्तुएं भेजना, तो ये तो हम लोग पूरा कर लिए। आयातित वस्तुओं को फिर किसी अन्य देश को, ठीक। अगला देख लेते हैं बाबू हम लोग यहाँ पे, भारत के प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं। हम लोग यहाँ का कौन कौन सा वस्तु जो बिकता है, तो मेजर ट्रेडिंग कमोडिटीज ऑफ इंडिया, निर्यात वस्तुएं, पेट्रोलियम उत्पाद, दवाइयाँ, कपास, रत्न, आभूषण, इंजीनियरिंग वस्तुएं। तो पेट्रोलियम तो फालतू लिखा है, उतना मिलता है नहीं, हम लोग को दूसरा देश से खरीदना पड़ता है। आयात वस्तुएं, है ना, मतलब हम लोग क्या करते हैं, किसी देश को देते हैं, किसी क्या, हाँ दूसरा से खरीद के हम लोग देते हैं पेट्रोल। भूटान को, छोटा छोटा देश को, नेपाल को, नेपाल में हम लोग का देश से सस्ता है पेट्रोल। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रानीगढ़ फारिज गए ना, वहाँ से नेपाल 10 मिनट का रास्ता है। तो क्या बोलता है, पेट्रोल भराना हुआ ना तो नेपाल चल जाते हैं, यहाँ पे 120 रुपया, वहाँ 80 रुपया उतने दूर में 40 टका का फर्क हो जाता है। दवाई मिलता है, कपास मिलता है, मसाला हम लोग देते हैं दूसरा देश को। हम लोग लेते क्या क्या है, पेट्रोलियम लेते हैं, सोना लेते हैं, मशीनें लेते हैं, उर्वरक लेते हैं, रसायन लेते हैं, ये सब हम लोग लेते हैं। जो महंगा महंगा चीज़ है लेते हैं, सस्ता सस्ता चीज़ देते हैं। तो इसलिए गरीब है इंडिया। अनपढ़ भी है, पढ़ा लिखा रहेगा तो आदमी सवाल पूछेगा, बोका वाला काम नहीं करेगा, तुरंत छोटा मोटा बात में झगड़ा झंझट नहीं करेगा, जाने का जो हमको बुड़बक बना रहा है नेता सब, ये लोग काम यही है। तो अनपढ़, अंधभक्त हो गया, अनपढ़ हो गया, बहुत ज़्यादा है हम लोग इंडिया में। समझेगा नहीं जो हुआ क्या, ओरिजिनल में क्या नहीं है, वो सब नहीं समझेगा, खाली झगड़ा करने के चक्कर में रहता है। तो ये सब झगड़ा करने से क्या होता है, अपना देश का ही घर खराब हो जाता है, अपना देश कमजोर हो जाएगा। भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदार, मेजर ट्रेड पार्टनर्स ऑफ इंडिया, निर्यात देश अमेरिका, यूएई, चीन, सिंगापुर, बांग्लादेश। आयात देश चीन, यूएई, अमेरिका, मतलब इसी से हम लोग इसी को सामान देते हैं। क्या हम लोग क्या देते हैं, कोयला देते हैं, मसाला देते हैं, छोटा मोटा कल धान उन हो गया, चावल वाल देते हैं, ये सब देते हैं। लेते क्या क्या हम लोग, जो महंगा महंगा चीज़ हो गया, बढ़िया बढ़िया मोटरसाइकिल दिखती है, कार हो गया, मोबाइल हो गया, जितना महंगा चीज़ हुआ चीन से लेते हैं, अमेरिका से लेते हैं, यूएई से पेट्रोल लेते हैं, सऊदी अरब से लेते हैं। महंगा महंगा चीज़ हम लोग को यहाँ से जाता है, सस्ता चीज़ लेके जाता है। तो हम लोग का फकीर कौन बनाया बाबू ने, अंग्रेज सब बना दिया फकीर हम लोग को। तो पहले इंडिया सोना का चिड़िया कहा जाता था, है ना, और बहुत सोना था इंडिया के पास में। और इंडिया का अपने आपस में लड़ता है। अरे पाकिस्तान कौन है, अपने देश से ना अलग हुआ, उसी से लड़ता है। उसको तो कुछ औकाते नहीं, वो तो फकीर है। फकीर से लड़के क्या मिलेगा। देखो मान के चलो तुम सुअर है, कीचड़ में खेल रहा है, कीचड़ में खेल रहा है, तुम जा रही है, तुमको छींटा लग गया, तुम्हारे पास में 2 ऑप्शन है, या तो जाके कीचड़ में उसको जाकर मारो, या तुम अपना रास्ता नाप लो। तो उसको तुम क्या करेगी, तुम बदला लेगी जाके कीचड़ में, वो तो पहले से कीचड़ में है मस्त मौला, तुम जाएगी तुम्हें ना घाटा लग जाएगा, तुम्हें और ज़्यादा कीचड़ लग जाएगा। तो वो तो खुद गरीब फकीर है, उसके चक्कर में कहा है, तुम कंपेयर करो अमेरिका से, चीन से, तब ना आगे जाओगे। तो हम लोग पाकिस्तान से आगे, तो पाकिस्तान से आगे काहे नहीं रहोगे, तो फकीर देश है तुम, खाली मतलब बुड़बक बनाने के लिए खाली। वो तो खुद फकीर देश है, वो क्या करेगा, वो बेचारा सबको खाने का मिलता नहीं है पैसा वो लोग को बढ़िया से, उससे तुम झगड़ा करोगे, लड़ाई करोगे, तो उस क्या होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ, इंपोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, देशों के बीच सहयोग बढ़ता है ना। इससे क्या होता है,
एक दूसरे के जैसे वो सामान दे रहा है, तुम ले रही है, तुम दे रही है, वो ले रहा है, इससे क्या होगा, आपस में संबंध अच्छा हो जाता है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, संसाधनों को प्रभावी उपयोग होता है, तकनीक विकास को बढ़ावा मिलता है। जानती है यहाँ से मतलब फॉरबिसगंज से 10 मिनट लगता है, हम मेरा जाना आनी घर है नेपाल। अरे इतना अच्छा अच्छा कपड़ा, सस्ता, तुम सुनेंगे ना माथा पकड़ लेगी। इंडिया में वही सब कपड़ा का दाम 1800, 2000, 3000, 4000, वहाँ 300, 400। हमको तो उतना अच्छा से मालूम नहीं है, मेरी मामी लोग जानती है कपड़ा का रेट। बोलते देख, हमको बोले थे देखिए कलता यही कपड़ा को लेके जाएगा, पैकिंग करके 2000 में बेचेगा इंडिया में ले जाके। और सही में उतना सस्ता है, इंडिया में इतना महंगा है। तो हम लोग का यहाँ का 100 रुपया हुआ ना, हम लोग का 100 रुपया है, तो उस देश में 100 टका हम लोग ले जाएंगे तो हम लोग का उस देश का 150 रुपया बन जाता है, 50 टका ज़्यादा बन जाता है। हम लोग का 100 रुपये का वैल्यू कितना हो जाता है उस देश में, 150 रुपया हो जाता है, तो और सस्ता लगता है सामान, लगेगा कितना खरीद लेंगे। एक बार जाओ घूमने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बाधाएं, बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड, शुल्क, टैक्सेस एंड ड्यूटीज, ज़्यादा टैक्स लगता है, राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध या आतंकवाद, विदेशी मुद्रा की कमी, परिवहन की कठिनाई, है ना। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाएं देते हैं तो इतना चीज हो जाएगा। व्यापार के साधन, मीन्स ऑफ ट्रेड, तो कौन कौन सा साधन है बाबू व्यापार, कौन कौन सा? एक तो जमीन से करेंगे हम लोग, ट्रक में, गाड़ी में लेके जाएंगे। दूसरा है समुद्री मार्ग में जाएगा व्यापार। तीसरा है वायु मार्ग में। 3 तरह का साधन है हम लोग का व्यापार का, है ना बाबरे? बोला रहे आया ना, लैंड रूट है ना, सी रूट और एयर रूट, ये 3 गो रूट है हम लोग, है ना बाबरे? विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। देखो ऑप्शन ऑब्जेक्टिव पूछता है WTO का फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना बाबरे? ये स्थापना कब हुआ था बाबरे WTO का? 1955 में हुआ था। कब हुआ था बाबरे? 1955 में। उद्देश्य क्या था बाबरे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को मुक्त और निष्पक्ष बनाना। मुख्यालय कहाँ है बाबू इसका? जिनेवा। कहाँ बाबरे? जिनेवा। ये कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पड़ता है बाबरे? स्विट्जरलैंड। भारत WTO का सदस्य है। भारत क्या बाबरे? WTO का सदस्य है, विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है। जो उससे सदस्य रखेगा वही अपना सामान को दूसरा देश भेज सकता है, दूसरा सामान को अपना देश ला सकता है। जैसे कोरिया, नॉर्थ कोरिया जो है ना, वो किसी का बाप का बात नहीं सुनता है, वो अपना राज्य चलाता है ना। उसके तरह तुमको चूल रखना होगा, है ना। उसका बाप जिस दिन मर गया तो तुमको रोना होगा, घर घर घुसेगा, नहीं रोएगी मारेगा बहुत, बोलिए मार देगा डायरेक्ट, है ना। नॉर्थ कोरिया में उसका नाम है ऐसा किम जोंग, ऐसा कुछ नाम है ना, किम जोंग है ना उसका नाम है। उसके बाद उसका पूजा, उसका मतलब उसका फोटो को पूजा करना पड़ेगा। जैसे हम लोग, तुम लोग भगवान के फोटो को पूजा करते हैं ना, सबको सुबह उठना है, उसका घर का फोटो को पूजा करके फोटो वीडियो बना के भेजना है, सबको देखेगा। वहाँ यूट्यूब फेसबुक कुछ नहीं है, वहाँ अपना यूट्यूब फेसबुक है लोग का नॉर्थ कोरिया वाला का। भारत का विदेश व्यापार, इंडिया फॉरेन ट्रेड, तो कब हुआ स्टार्ट हुआ बाबरे? इंडिया का फॉरेन ट्रेड कब स्टार्ट हुआ बाबरे? तो 1950 में जब देश आजाद हुआ, निर्यात क्या किया बाबरे? $1.27 में आयात, हाँ डॉलर में ही लिया। 2024 में लगभग 420 इसका हो गया निर्यात का, और 670 हो जाएगा डॉलर में। भारत का व्यापार संतुलन अभी भी नकारात्मक, नेगेटिव बैलेंस है, क्योंकि आयात अधिक और निर्यात कम है। देखो यहाँ पे आयात का मतलब क्या हुआ? हम लोग क्या कर रहे हैं? उससे सामान ले रहे हैं, तो उसका लगभग कितना डॉलर है बाबू रे? $420 है। वो लोग क्या कर रहा है? हम लोग को जो दे रहा है सस्ता में दे रहा है। मतलब क्या? हम लोग जो ले रहे हैं सस्ता में ले रहे हैं, और वो लोग जो दे रहा है तो क्या बोला? महंगा ले रहा है। इसलिए हम लोग का देश का गरीबी और ज़्यादा आ रहा है ना बाबू रे? आयात कम है और निर्यात ज़्यादा, इसीलिए। ठीक, अगला है विश्व व्यापार के प्रमुख केंद्र, मेजर वर्ल्ड ट्रेड कंटेंट सेंटर्स। कहाँ कहाँ है बाबू रे? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है बाबू रे? अमेरिका में। लंदन कहाँ पड़ता है बाबू रे? ब्रिटेन में। टोक्यो में है, जापान। सिंगापुर एशिया में मिलता है। मुंबई भारत में। ये सब क्या बाबू रे? केंद्र है ट्रेड करने का। क्या है बाबू रे? केंद्र है व्यापार करने का।
निष्कर्ष क्या निकलता है इस चैप्टर से बाबू रे हम लोग का? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का आधार है। यह देशों के बीच संबंध, तकनीकी सहयोग और आर्थिक विकास को मजबूत करता है ना बाबू रे? ये हम लोग का निष्कर्ष निकल रहा है इस चैप्टर से। आ जाते हैं अब हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव की तरफ। पहला ऑब्जेक्टिव कह रहा है हम लोग को व्यापार किसे कहते हैं? व्यापार किसे कहते हैं बाबू रे? और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक देशों के बीच का व्यापार को ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ठीक, अगला है भारत के प्रमुख निर्यातित वस्तु कौन सी है बाबू रे? तो पेट्रोलियम उत्पाद। भारत सबसे अधिक किस देश से आयात करता है? तो चीन से। सबसे ज्यादा कौन सा देश से सामान लेते हैं हम लोग? चीन से, सस्ता पड़ता है। WTO का पूर्ण रूप क्या है बाबू रे? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बी नंबर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये टूरिज्म लिख दिया है। ठीक, WTO की स्थापना कब हुई बाबू रे? 1995 में। कब हुई बाबू रे? 1995 में। WTO का मुख्यालय कहाँ बाबू रे? तो जेनेवा। कहाँ? स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सबसे सस्ता मार्ग कौन सा है? समुद्री मार्ग सबसे सस्ता है। भारत का प्रमुख निर्यात भागीदार देश कौन सा है? तो कौन सा है बाबू रे? हम लोग का अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देशों के बीच सहयोग बढ़ाना। पुनः निर्यात का क्या अर्थ है? तो भारत आयात की गई वस्तु को दूसरे देश को बेचना, तो कहीं और से खरीदा फिर दूसरा देश को बेचा। व्यापार क्या है? तो वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान को व्यापार कहते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की परिभाषा दीजिए। तो जब दो या अधिक देशों के बीच वस्तुओं या सेवाओं का विनिमय होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो कारण बताइए। तो संसाधनों का असमान वितरण, जलवायु एवं तकनीक में भिन्नता। क्या हुआ? ठीक है, भारत की दो प्रमुख निर्यात वस्तुएं लिखिए। तो पेट्रोलियम उत्पाद और दवाइयां। भारत की दो प्रमुख आयात वस्तुएं लिखिए, कच्चा तेल और सोना। WTO का उद्देश्य बताइए। तो विश्व व्यापार को मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दो बाधाएं लिखिए। तो शुल्क, टैक्सेस और राजनीतिक अस्थिरता। भारत के दो प्रमुख व्यापारिक भागीदार देशों के नाम बताइए। अमेरिका और कौन सा बाबू रे? चीन। अगला देख लेते हैं 9 नंबर। भारत का व्यापार संतुलन नकारात्मक क्यों है? क्योंकि आयात की मात्रा निर्यात से अधिक है। विश्व व्यापार के दो प्रमुख केंद्र बताइए। तो न्यूयॉर्क और लंदन। ये जरूरी दो है ना। आया था 5 नंबरिया क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख कारण बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निम्न कारणों से होता है। प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण, जलवायु, मिट्टी और तकनीक में अंतर, भ्रम और पूंजी की उपलब्धता में भिन्नता, उत्पादन लागत में अंतर, देशों की आवश्यकताओं की विविधता। है ना बाबरे? ये हम लोग का 2 नंबर आया था। अब 2 नंबर कह रहा है हम लोग को बाबरे भारत के विदेशी व्यापार की विशेषताएं बताइए। तो भारत का व्यापार कई देशों से है। आयात अधिक और निर्यात कम। निर्यात वस्तुओं में औद्योगिक उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ रही है। निर्यात देशों में अमेरिका, यूएई, चीन प्रमुख है। व्यापार से भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। ठीक है, 3 नंबर का रहा WTO। क्या बराबर है? WTO विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य और कार्य बताइए। विश्व व्यापार को मुक्त और निष्पक्ष बनाना, व्यापारिक विवादों का समाधान करना, सदस्य देशों में सहयोग बढ़ाना। कार्य क्या है? व्यापार नीतियों का समन्वय, आयात निर्यात में पारदर्शिता, विकासशील देशों को सहायता देना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ बताइए। इसका क्या क्या लाभ है बाबरे? देशों के बीच सहयोग और संबंध अच्छा मजबूत होते हैं। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। संसाधनों का प्रभावी उपयोगी होता है। रोजगार के अवसर बढ़ते हैं।
नई तकनीक का विकास होता है ना। लास्ट है हम लोग का यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आने वाली बाधाएं बताइए। तो अधिक शुल्क और कर, युद्ध एवं राजनीतिक अस्थिरता, परिवहन साधनों की कमी, विदेशी मुद्रा की कमी, देशों की आर्थिक नीतियों में भिन्नता, है ना। यहाँ पे होता है क्या बाबू, हम लोग का ये चैप्टर द एंड हो जाता है ना अबरे। तो बहुत ही आसान था समझने के लिए, मन लगा के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, है ना। कुछ नहीं है, अगर ध्यान से पढ़िएगा तो ये चैप्टर बहुत आसान है। मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाले चैप्टर में बहुत जल्द, तब तक के लिए शुक्रिया।